हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में 6th सेमेस्टर में। भाई सेकंड पेपर भी 3 बजे से है एमजेपीआरयू वालों का, और ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। एक वीडियो हमने आपको शाम को दी थी, इसमें 60 के करीब क्वेश्चन थे। एक वीडियो का और वादा किया था, तो 60 की जगह भैया 61 क्वेश्चन और लेके आ गए। और ये पिछली साल जो एमजेपीआरयू का पेपर आया था उससे 61 क्वेश्चन निकाले हैं भैया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसमें से अगर 5-10 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो आपके लिए भाई ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। ये वीडियो बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करते और फटाफट से सारी चीजें बताते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला डिवाइस कौन सा है? तो FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस कौन है? तो BJT भैया, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो BJT होता है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। पैरेलल एडर क्या होता है? तो जो पैरेलल एडर की वैल्यू होती है वो फास्टर देन यानी ज्यादा होती है सीरियल एडर की तुलना में। पैरेलल समझते हो समांतर, सीरियल समझते हो श्रेणी समांतर, ये सब सुना होगा। तो पैरेलल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है सीरियल की तुलना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस, सबसे तेज इस्तेमाल होने वाला स्विचिंग डिवाइस कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉसफेट भैया, सबसे तेज इस्तेमाल होने वाला स्विचिंग डिवाइस है। मॉसफेट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, जब कभी मॉसफेट जो है वो लीनियर रीजन में होता है तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? तो एनोड होता है, कैथोड होता है और ग्रिड होता है। सिलिकॉन में ये हमने पढ़ा भी रखा है आपको, SCR एनोड, कैथोड और ग्रिड, ये SCR के 3 कंपोनेंट होते हैं भाई, ठीक है। थर्मल रन अवे इज नॉट पॉसिबल इन FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में थर्मल रन अवे नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं द टेम्परेचर ऑफ द FET इंक्रीजेस, मोबिलिटी डिक्रीजेस। मोबिलिटी मतलब कितनी आसानी से आयंस मूव कर सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी कम हो जाती है, जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो थर्मल रन अवे की वैल्यू की नौबत ही नहीं आएगी। क्यू पॉइंट इज जनरली लोकेटेड एट, जो क्यू पॉइंट होता है वो लोड लाइन फॉर क्लास A ऑपरेटर के लिए लोड लाइन के मिडिल में यानी बीच में अवेलेबल होता है भाई, ठीक है। थोड़ा जल्दी में ये वीडियो बता रहे हैं क्योंकि पेपर आपका थोड़ी देर बाद है। अपना टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल दे रहे हैं, वहां पर ये PDF अभी हम तुरंत डाल देंगे। इस PDF को देख डालना, जाके आराम से टिक लगाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। JFET के लिए भैया BGS और ID के बीच का ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसे ट्रांसफर ग्राफ कहते हैं या फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं भाई, ठीक है। UJT के 3 टर्मिनल कौन होते हैं? तो एमीटर होता है, बेस 1 होता है और बेस 2 होता है। UJT का जो वर्किंग रीजन होता है वो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, यानी इसमें जो प्रतिरोध है वो निगेटिव होता है भाई, ठीक है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें बहुत सारे प्रणालियां हैं। शाम वाली हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है इसका बेस 16 होता है। और इसमें जो लार्जेस्ट सबसे बड़े 2 डिजिट होते हैं वो FF से लिखे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। 8421 को हम लोग BCD कोड भी कहते हैं, तो ये पेपर में पूछ सकता है, देख लेना। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर BCD डिजिट, BCD के लिए कितने? 1 2 3 4, तो 4 नंबरों का यूज किया जाता है BCD कोड के लिए। एक्सेस 3 कोड इज ऑल्सो कॉल्ड, जो एक्सेस 3 कोड होता है उसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहते हैं। एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहते हैं। द आउटपुट इज हाई इफ ईदर ऑफ द इनपुट इज हाई, इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट भी बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है? तो OR गेट के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लॉक पल्सेस, वैसे तो क्लॉक माने घड़ी होती, जो घड़ी की धड़कने टाइप हैं किसी डिजिटल सर्किट में, वो कैसे जनरेट होती हैं? तो क्रिस्टल्स की सहायता से ये जनरेट करी जाती हैं भाई, ठीक है। मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, जो मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप है ये पल्स ट्रिगर डिवाइस होता है, यानी पल्स को ट्रिगर करता है, बढ़ाता घटाता है भाई, ठीक है। विच कंडीशन ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप इज अनस्टेबल, RS फ्लिप फ्लॉप में कौन सी कंडीशन अनस्टेबल होती है? तो S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1, ये अनस्टेबल कंडीशन है। फॉरवर्ड बाइसिंग में PN जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर, ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग में PN जंक्शन डायोड है तो रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में होगा? तो सीधी सी बात है ओम। फॉरवर्ड बाइसिंग में PN जंक्शन में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जो भी कम वैल्यू होगी उसे हम लोग
ओम में नापेंगे, ठीक है। रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन है, जो रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन है सभी को पता है, पीएन जंक्शन केवल फॉरवर्ड बाइसिंग में ही करंट को फ्लो कराता है, तो रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ऑलमोस्ट नो करंट। जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनके द्वारा तो होती है, लेकिन लगभग ना के बराबर ही करंट फ्लो होती है। तो रिवर्स बाइसिंग में जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो पीएन जंक्शन डायोड एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इंसुलेटर का मतलब कुचालक या फिर ओपन स्विच, खुला हुआ स्विच है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस तरीके से काम करेगा। ये हमने कल वाली वीडियो में भी डाला था। फर्मी डायराक का जो फंक्शन है एफ ई बराबर 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी से जरूर देख लेना, विकल्प में ये मिल सकता है। डोपिंग ऑफ एसआई और जर्मेनियम विद पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब 5 वाला, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा। पेंटा का मतलब 5, ठीक है। तो जब 5 वाली शुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर ट्राई वैलेंट का है, 3 वाली मिलाएंगे तो पी टाइप कहलाएगा। इन एच पैरामीटर जो होते हैं उसमें एच का मतलब हाइब्रिड होता है। H12 की कोई यूनिट नहीं होती, कल शाम वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऐड किया था। H12 का कोई मात्रक नहीं होता है। FET फेट का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। UJT का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। UJT का जो सिंबल है इस तरीके से होता है, एक एमीटर है, 2 बेस है, ये UJT का सिंबल होता है। SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, ठीक है भाई। डिजिटल सर्किट्स आर ऑफन कॉल्ड, जो डिजिटल सर्किट होते हैं उन्हें स्विचिंग सर्किट भी हम लोग कहते हैं। ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। बेस फॉर हेक्साडेसिमल, अभी ऊपर बता चुके हैं, हेक्साडेसिमल के लिए जो बेस होता है वो 16 होता है। गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, 2 होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, कल बता चुके हैं। कल वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों में लगभग हमने 100-120 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ब्रह्मास्त्र इन्हें देख के जाओगे तो पास तो हो ही जाओगे भाई, ठीक है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं, लॉजिक जो गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इनका जब सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ठीक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक गेट, जो लॉजिक गेट्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटा ब्लॉक है, उसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग 1 बिट डिजिटल, ये देखो डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का और क्या नाम है, तो डिले फ्लिप फ्लॉप भी होता है, डी फॉर डिले भाई, ठीक है। ट्रुथ टेबल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप हैज हाउ मैनी वैलिड एंटर, जो RS फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए टोटल कितने होते हैं, 4 वैलिड एंटर्स होते हैं। अ बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय क्रॉस कपलिंग विच लॉजिक गेट्स, कौन से लॉजिक गेट्स हैं जिनके द्वारा, तो नॉर गेट या नैंड गेट की सहायता से, जो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, हम लोग RS फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज फ्रॉम गेट टू सोर्स इन अ फेट, किसी फेट में गेट टू सोर्स के लिए वोल्टेज की वैल्यू जो पिंचेस ऑफ बढ़ा देता है चैनल कंडक्शन को, यानी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है। शोकले एक क्वेश्चन होती है, ID बराबर IDSS 1 माइनस का BGS अपॉन BP, ऊपर क्यों लिखा हुआ है, तो ये भैया काफी इंपॉर्टेंट है, शोकले क्वेश्चन आए तो टिक लगा देना। किसकी लेयर होती है मॉसफेट में, सिलिका यानी SiO2 की लेयर होती है। मॉसफेट को हम लोग IG फेट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो कि IG फेट का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट फेट भाई, ठीक है। फॉर अ प्रैक्टिकल मॉसफेट, मॉसफेट के लिए इनपुट जो इंपीडेंस की वैल्यू होती है, तुम्हारी भाषा में कहें प्रतिरोध कह लो, प्रतिबाधा कह लो, AC के लिए इंपीडेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मॉसफेट के लिए, प्रैक्टिकल मॉसफेट के लिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू हाई होती है। HFB में जो F है, F का मतलब होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बाई पैरामीटर में बाई का मतलब होता है एडमिटेंस। J11 जेड फॉर क्या होता है, जेड फॉर प्रतिबाधा होती है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है भाई, ठीक है। इंपीडेंस एडमिटेंस का उल्टा होता है। ये इस तरीके से एक प्रतीक आपको दिखाया गया, ये प्रतीक आएगा सिंबल ऑफ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। H पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, किसी जैसे जैसे Q पॉइंट जो है चेंज होता है, जैसे जैसे Q पॉइंट चेंज होता है वैसे वैसे H पैरामीटर भी चेंज होते रहते हैं किसी ट्रांजिस्टर के लिए। हाफ एडर जो सर्किट होता है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। PISO का पूरा नाम पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट होता है। डी मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है 1 into मैनी, डी मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स कई में तोड़ देना, 1 से मैनी में तोड़ देना, डी मल्टीप्लेक्स कहलाता है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU एक कॉम्बिनेशनल डिजिटल यूनिट है भाई, ठीक है। A प्लस B के ऊपर इस तरीके से जो बार लगा हुआ
हुआ है, असलियत में गेट का प्रतीक है भाई, ठीक है। तो ये गेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर ऊपर पूरे पे लगा हुआ तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी ऑफ गेट है। फर्मी लेवल एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझते हो, जिसमें अशुद्धि नहीं मिली है, तो निज वाला। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो हमेशा मिडिल ऑफ एनर्जी गैप, भैया जो एनर्जी गैप है उसके बिल्कुल बीचों बीच में होता है जो फर्मी लेवल होता है। डोपिंग लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर इंट्रिंसिक में भैया जब डोपिंग करी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। तो डोपिंग लेवल होता है 10⁻9 से 10⁻11 एटम्स के बीच भाई, ठीक है। तो ये 61 क्वेश्चन है। अभी तुरंत के तुरंत डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम पे चैनल है, तुरंत वहां पे इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं भाई, साथ ही साथ इस पीडीएफ को भी अभी के अभी डाल रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को देख डालो, कल वाली वीडियो नहीं देखी है उसे भी देख डालो। लगभग 120 के करीब क्वेश्चन, और 120 में ज्यादा नहीं, अगर 25 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो 75 में 25 वाला पास होता है, बात खत्म है। बाकी तुक्के भी लगाओगे तब भी 15-20 कर पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।